Two most popular and most hyped made in India electric mid-size SUVs, the XEV 9e and the Harrier EV. ये दोनों SUVs आज की डेट में 20 से 30 लाख की रेंज में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी ये XEV 9e और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा की Harrier EV। तो आज इन दोनों गाड़ियों के बीच में हम एक आपको क्विक स्पेक कंपैरिजन देने वाले हैं ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस गाड़ी में क्या खास बात है और किस गाड़ी में क्या कमी है। यू आर वॉचिंग कारवार एंड आई एम योर होस्ट वेदांत बेनीवाल। इस वीडियो में हम 5 एस्पेक्ट्स में बात करने वाले हैं। पहला है गाड़ी के डिज़ाइन, दूसरा है डायमेंशंस, तीसरा है इनका पावर ट्रेन एंड चार्जिंग, चौथा है इनके फीचर्स और पांचवा है इनकी प्राइसिंग। So let's get started. Starting with the design, on one hand we have the Mahindra XEV 9e जो एक मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन लैंग्वेज यूथ को ज़्यादा टारगेट करती है और एक स्टाइलिश डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मिलती है। कूपे स्टांस आपको देखने को मिलता है। कन्वेंशनल एसयूवी जैसी ये गाड़ी नहीं दिखती है, इनफैक्ट कन्वेंशनल गाड़ी जैसी भी ये नहीं दिखती है। ऑन दी अदर हैंड द टाटा हैरियर ईवी लुक्स लाइक एन कन्वेंशनल ईवी। पूरा का पूरा डिज़ाइन, लगभग 90% ऑफ द डिज़ाइन जो हैरियर डीजल हमारे पास आती थी उससे उठा के लाया गया है। हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं पर फिर भी एक वो कन्वेंशनल एसयूवी लगती है और थोड़े ग्रोन अप बायर्स, थोड़े मैच्योर बायर्स को वो एसयूवी टारगेट करती है। और अब कलर ऑप्शंस की हम बात करें तो कलर ऑप्शंस में हैरियर ईवी में हमें ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। 5 ऑप्शन है टोटल। ऑन दी अदर हैंड XEV 9e में हमें मैट और ग्लॉस दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ड्यूअल टोन नहीं मिलता पर 7 कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब डिज़ाइन एक ऐसा एस्पेक्ट है कि बहुत ही वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब मेरे को पर्सनली XEV 9e की लुक ज़्यादा पसंद आती है। हो सकता है कुछ लोगों को हैरियर ईवी ज़्यादा पसंद आए। तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अब व्हील साइज़ की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 19 इंच के व्हील्स आते हैं विद 245 सेक्शन टायर्स। तो ये थी बात डिज़ाइन की। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हैं जो कि है हमारा पावर ट्रेन, चार्जिंग एंड बैटरी पैक स्पेसिफिकेशंस। अब हम यहाँ पर ईवीज़ और फास्ट चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक रेंज एंजाइटी इसके साथ में अपने आप आ जाती है। आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं तो जो आपका घर पे होम चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सेटअप है, आप उसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ के लिए हम आपके लिए आज एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कारवॉर पर, जिसका नाम है ज़ेव पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोर्टेबल फास्ट चार्जर, जिसकी कैपेसिटी है 7.2 किलोवाट आवर। तो अब हम इस चार्जर को आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं और फिलहाल हमने ज़ेव पॉइंट के पोर्टेबल इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर को यहाँ पर सेटअप कर दिया है। एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग इट बाय द 3 पिन सॉकेट जो कि 16 एम्प सपोर्ट करता है। अभी 16 एम्प के 3 पिन सॉकेट यूज़ करने के लिए इसकी पोर्टेबिलिटी यहीं पे ही निकल के आती है कि इसके साथ ये हमें एक ट्रैवल अडेप्टर मिल जाता है। के साथ ये मेन हब भी आता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेन पावर सोर्स से। तो आपको फुल आउटपुट ये देगा 7.2 किलोवाट आवर की और आपकी गाड़ी को फास्ट चार्ज ये कर देगा। अब इस मेन सॉकेट को यूज़ करने के लिए आपके घर की लोड कैपेसिटी जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है वो भी 7.2 किलोवाट या उस किलोवाट आवर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सपोर्ट तभी आपकी फुल फास्ट चार्जिंग स्पीड्स कर पाएगा। स्मार्ट चार्जर है बेसिकली। तो आपको एक फुल फ्लेज्ड ऐप मिलती है ज़ेव पॉइंट होम के नाम से। अब इस ऐप को आप इसका इंटरफेस देखेंगे तो बहुत ही ईजी टू यूज़ इंटरफेस है इसका। तो अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप आउटपुट भी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ट्रैवल अडेप्टर के साथ यूज़ कर रहा था तो मैंने इसकी आउटपुट 16 एम्पियर पे लिमिट कर दी। अगर मैं दोबारा घर पे जाऊंगा अपने और मेरे को फुल आउटपुट चाहिए, इसको 7.2 किलोवाट आवर पे चार्ज करना है, तो मैं इसे स्वाइप करके और 32 एम पे ले जाऊंगा। अगर आप कंपनी से अपनी गाड़ी के साथ एक इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं 50 से 80 हज़ार के बीच में रहने वाली है, जो कि 7.2 किलोवाट आवर कैपेसिटी का या फिर 11 किलोवाट आवर कैपेसिटी का रहेगा। ज़ेव पॉइंट के फास्ट चार्जर 7.2 से लेके 11 किलोवाट कैपेसिटी के आपको कॉस्ट पड़ेगी 23 से 30,000 के बीच में। अब ज़ेव पॉइंट की बात करें तो बहुत ही ट्रस्टेड, रिलायबल और फैमिली फ्रेंडली ब्रांड है जो कि 2019 से कस्टमर्स को ईवी स्पेस में सर्व कर रहा है। 12,000 से प्लस कस्टमर्स को ये अपने प्रोडक्ट्स बेच चुका है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया, वेदर इट इज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी या फिर चार्जर की सेफ्टी की बात हो। अगर ज़ेव पॉइंट के ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली अमेजॉन इंडिया के हैदराबाद ऑफिस में इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट चार्जिंग हब बनाया है, जिसमें 104 चार्जर्स इन्होंने इंस्टॉल किए इन सिंगल पार्किंग लॉट। इनकी वेरियस मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अलग अलग जगह इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप ज़ेव पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोर्टेबल चार्जर कोई भी बाय करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया गया है, वहाँ से जाके आप इनके चार्जर्स बाय कर सकते हैं। अब बैटरी स्पेक्स और पावर ट्रेन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड आती है। दोनों ही गाड़ियों में दो बैटरी पैक ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। XEV 9e में एक 59 और 79 किलोवाट आवर के ऑप्शंस है और टाटा हैरियर EV में 65 और 75 किलोवाट आवर के
ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ रियल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड आती है। हैरियर में आपको क्वाड व्हील ड्राइव, जिसे ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं बेसिकली, उसका आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉसटेक वेरिएंट में। अब रेंज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के जो बड़े बैटरी पैक ऑप्शंस है, 79 किलोवाट आवर इसकी 450 के आसपास क्लेम्ड रेंज है, और जो टाटा हैरियर ईवी है उसका 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसकी मैक्सिमम रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है अराउंड 627 किलोमीटर। अब C75 टाटा का एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है जिसमें वो कहता है कि रियल वर्ल्ड में आप इतनी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से टाटा हैरियर ईवी की 480 से 505 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। पर जो हमने टेस्ट देखे हैं, जो हमारे नोन पीपल ने जिन्होंने टेस्ट किए हैं, जो ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट है, तो उधर टाटा हैरियर ईवी की रेंज निकल के आई है 415 से 420। ऑन दी अदर हैंड XEV9 की थोड़ी सी बेटर, अराउंड 450 के आसपास निकल के आई है। डेट इज़ डाउन टू द थोड़ी सी कैपेसिटी इसकी जो बड़ा वाला बैटरी पैक वेरिएंट है उसमें ज़्यादा है। इसकी 79 किलोवाट आवर है और हैरियर की 75 किलोवाट आवर की कैपेसिटी है। अब बात करते हैं, अगर छोटे बैटरी पैक ऑप्शंस की बात करें दोनों ही गाड़ियों की, वहाँ पर हैरियर ईवी थोड़ी सी बेटर निकल के आती है, क्योंकि XEV की 9 का जो छोटा वाला वेरिएंट है, जो कम रेंज वाला वेरिएंट है, उसकी कैपेसिटी 59 किलोवाट आवर है, लेकिन हैरियर के केस में वो 65 किलोवाट आवर है। तो वहाँ पर आपको हैरियर में, अगर आप नीचे वाले वेरिएंट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज बैटरी पैक के मामले में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर अब हम पावर की बात करते हैं, किस गाड़ी में कितनी ज़्यादा पावर है, क्योंकि ईवीज का एक एस्पेक्ट ऐसा रहता है, इंस्टेंट आपको टॉर्क मिलता है, तो पावर भी भर भर के आपको मिल जाती है। अब हैरियर ईवी में ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है, उसकी पावर सबसे ज़्यादा है, 313 bhp, 504 Nm का टॉर्क, और उसकी क्लेम्ड 0 to 100 जो 0 to 100 की टाइमिंग्स है वो 6.3 सेकेंड्स है। बहुत ही फास्ट है वो गाड़ी, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव उसमें आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड XEV9 में रियर व्हील ड्राइव में ही आती है, उसमें अगर जो क्लेम टाइमिंग की बात करें 0 to 100 का, वो 6.9 सेकेंड्स का है, तो थोड़ा स्लो है, पर वो रियर व्हील ड्राइव का है। टाटा ने अपने रियर व्हील ड्राइव का 0 to 100 टाइमिंग्स नहीं बताया। ये तो थी कुछ ऐसी बातें कि मतलब आप कभी कभी इतना फास्ट जाते हैं। अगर हम बात करें पावर स्पेक्स की, तो टाटा हैरियर ईवी में और महिंद्रा XEV9 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब महिंद्रा XEV9 का जो छोटा बैटरी बैक वेरिएंट है उसमें अराउंड 230 bhp की पावर आती है, 380 Nm का टॉर्क आता है। ऑन द अदर हैंड जो XEV9 का बड़ा बैटरी बैक वेरिएंट है उसमें 280 या 285 के आसपास की पावर आती है, और टॉर्क आउटपुट आपका सेम रहता है। अनलाइक द महिंद्रा XEV, टाटा ने अपने बड़े और छोटे बैटरी पैक ऑप्शंस की पावर आउटपुट सेम रखी है, 238 bhp और 313 Nm टॉर्क पे, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। जो XEV9 ही है उसमें आपको छोटे बैटरी पैक ऑप्शन में थोड़ी सी कम पावर मिलती है, लेकिन बड़े बैटरी पैक ऑप्शन में पावर ज़्यादा है। टॉर्क आउटपुट दोनों का बिल्कुल सेम है। अब चार्जिंग कैपेसिटी की हम बात करें, तो एक मेजर एडवांटेज जो हैरियर ईवी के साथ है वो है इसके V2V और V2L फंक्शन, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी से एक्सटर्नल अप्लायंसेज और इवन दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चार्ज करते हैं, जिसे कहते हैं व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फंक्शन। महिंद्रा ने अपनी गाड़ी के साथ ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी ऑफर नहीं की गई है, तो यहाँ पर टाटा थोड़ा सा आगे निकल जाता है इस एस्पेक्ट में। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें, तो आज के मामले में रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायर्स के लिए, और इसी मामले में लेंथ के अगर हम कंपैरिजन करें तो XEV9 कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। अराउंड 18 सेंटीमीटर ये लंबी है टाटा हैरियर ईवी से। अगर चौड़ाई की बात करें तो अराउंड 20 सेंटीमीटर टाटा हैरियर ईवी ब्रॉड ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कैबिन के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चौड़ाई आपको बेटर सीटिंग कंफर्ट, अगर 3 लोग पीछे वाले रो में बैठ रहे हैं तो आपको ज़्यादा हैरियर ईवी में देखने को मिलेगा। व्हील बेस की बात करें तो ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, तो व्हील बेस XEV9 का ज़्यादा लंबा है। हालांकि डिफरेंस कुछ 40-50 mm के आसपास का, ये ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बूट स्पेस भी मोर और लेस दोनों गाड़ियों में सेम है। फ़र्क इतना है कि XEV9 थोड़ा कूपेइश प्रोफाइल है, तो उसका बूट स्पेस थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड टाटा हैरियर ईवी का बूट स्पेस थोड़ा ऊंचाई में बेटर है और थोड़ा चौड़ाई में भी ज़्यादा निकल के आता है। और एक चीज़ टाटा हैरियर ईवी में नोट करने वाली ये है कि आपको उसके बूट स्पेस में स्पेयर व्हील का हम्प देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑन दी अदर हैंड इसमें काफ़ी एक नॉर्मल सा बूट आपको देखने को मिलता है, जो रेगुलर गाड़ियों में होता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 207 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, 205 mm टाटा हैरियर ईवी की ग्राउंड क्लियरेंस है। अगेन नॉट अ मेजर डिफरेंशिएटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रंट की बात करें तो इसकी फ्रंट कैपेसिटी टाटा हैरियर ईवी से बढ़िया है। एग्जैक्ट फिगर्स हम आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे, तो इसकी फ्रंट की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है टाटा हैरियर ईवी से। और अब हम इन दोनों गाड़ियों के प्लेटफॉर्म और अंडरपिनिंग्स की बात कर ले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ईवीज, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो फ्लोर बोर्ड पे ही प्लेस किया जाता है ईवीज में। तो महिंद्रा रिलाय करती है एक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पे, जो एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनग्लो, मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है ये। ऑन दी अदर हैंड हैरियर ईवी का प्लेटफॉर्म है एक्टी.EV प्लस,
जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर की रेंज चल रही है टाटा की गाड़ियों में एक्टिवा ईवी, तो उसका एक एनहांस्ड वर्जन आप कह सकते हैं, प्लस नाम से जो टाटा लेके आ रहा है। ऑल्दो जो ओमेगा आर्क जो हैरियर डीजल में प्लेटफॉर्म यूज होता था उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है वो, बॉन इलेक्ट्रिक आप अब उसे नहीं कह सकते हैं। फ्लोर को फ्लैट कर दिया गया है ताकि बैटरी पैक अच्छे से पोजीशन हो जाए। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो महिंद्रा इसमें BYD की ब्लेड बैटरी सेल्स यूज कर रहा है, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड और एक रिनाउंड बैटरी टेक्नोलॉजी है और अपने आप को प्रूव भी किया है BYD ने ओवर टाइम। और आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरर भी है BYD, तो उनके बैटरी सेल्स यूज कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड टाटा ने अभी रिवील नहीं किया है कि वो कौन से बैटरी सेल्स यूज कर रहे हैं, तो उस पर अभी हम कमेंट नहीं करेंगे। तो अगर वैसे देखा जाए तो प्लेटफॉर्म और बैटरी पैक के मामले में तो XCV थोड़ा सा कहीं आगे निकल जाती है हैरियर ईवी से। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियां नेक टू नेक है, पर कहीं ना कहीं जो महिंद्रा की XCV9 है वो आगे निकल जाती है टाटा हैरियर ईवी से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कुछ हाइलाइट्स की मैं बात कर लेता हूँ, वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में भर भर के आपको फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले जो XCV9 में हाईलाइट है वो है इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। अब ऐसा कुछ आपको हैरियर ईवी में देखने को नहीं मिलता है। हैरियर ईवी में एक कन्वेंशनल सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर एक आपको कलर्ड MID फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और एक 14.5 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है। तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा एडवांस्ड देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात करें, इसमें एक पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलती है जो एक फिक्स टाइप है। टाटा हैरियर में आप उसको खोलने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट टाटा हैरियर में उसमें लाइटिंग नहीं मिलती है, मतलब लाइटिंग है पर वो शायद साइड साइड में, पर इसमें आपको एक प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है जो कि रात को आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आगे फीचर्स की बात करें तो इसमें एक हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है जो कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के साथ आता है, वो आपको वहाँ पर हैरियर ईवी में देखने को नहीं मिलता है। एडास की बात करें तो इसका एडास सिस्टम भी ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर ईवी। ऑटो पार्किंग फीचर हमें दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं XCV का ये फीचर ज़्यादा एडवांस है। टाटा इसे समन मोड कह देता है, बेसिकली है वो ऑटो पार्किंग का ही फीचर। इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कर सकते हैं, हैरियर ईवी में भी ये दोनों चीज़ कर सकते हैं, पर इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है स्लैंट में भी आप ऑटो पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी XCV9 ही थोड़ा सा आगे निकल जाती है। वैसे कुछ फीचर जो टाटा हैरियर में एक्स्ट्रा है वो है एक इसका रियर व्यू कैमरा। अब रियर व्यू जो हमारा IRVM जो बेसिकली उसमें एक कैमरा दिया गया है जिसका डिस्प्ले हमें IRVM में देखने को मिलता है। कैमरा आपका शार्क फिन एंटीना पे माउंटेड है, तो वो एक ऐसा फीचर है जो हमें XCV9 में देखने को नहीं मिलता है। तो उससे उसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी रियर की विजिबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है। एक ट्रांसपेरेंट बोनेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टाटा हैरियर ईवी में, वो उसकी ऑफ रोड फंक्शनैलिटी में काम आता है, जिसके जो आप ट्रैवल करें आपके हुड का नीचे वाला सेक्शन है वो वाया कैमरा आपको दिखा दिया जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, पर वो टॉप स्पेक वेरिएंट या ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ ही आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। तो ये था दोनों गाड़ियों का कुछ फीचर कंपैरिजन। अब ऐसा है कि फीचर के मामले में XCV9 ही थोड़ी सी कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है और कुछ यूनिक फीचर्स टाटा हैरियर ईवी में भी है। अब दोनों के साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है और उस मामले में इसमें 16 स्पीकर हरमन कार्डन का सिस्टम देखने को मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग। ऑन दी अदर हैंड टाटा हैरियर ईवी में आपको एक 10 स्पीकर का सिस्टम देखने को मिलता है JBL का, तो उस मामले में कहीं ना कहीं इसका आउटपुट वॉटेज के मामले में भी ज़्यादा है। इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है कि एकॉस्टिक ग्लासेस देखने को मिलते हैं और साथ के साथ आपको UV कट ग्लासेस भी मिल जाते हैं इसमें। तो धूप जब आपके शीशे में पड़ेगी तो अंदर जो UV रेज है वो कम ट्रांसफ़र होती है इन ग्लासेस में, तो वो भी एक एडवांटेज महिंद्रा XCV9 का है। अब कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट कंफर्ट दोनों ही गाड़ियाँ नेक टू नेक मैं कह सकता हूँ। रियर सीट में सीट की कुशनिंग हैरियर ईवी की मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी, लेकिन हैरियर ईवी में एक प्रॉब्लम है कि उसमें रिक्लाइनिंग सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, 2 या 3 स्टेप है, तो उसमें आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिलता है। पर अगर हेडरूम की बात करेंगे, इफ़ अ टॉल पर्सन लाइक मी सिट्स इन द रियर सीट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो कूपे स्टांस है वो इसका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड हैरियर ईवी में एक वो एडवांटेज रहता है क्योंकि प्रॉपर SUV वाली शेप है उसकी, तो हेडरूम उसमें आपको अच्छा देखने को मिलता है। हैरियर ईवी में आप फ्रंट सीट में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डैशबोर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी स्पेस है और ग्लास आपसे थोड़ा दूर पोजीशन किया गया है। इस गाड़ी में ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप फ्रंट शीशे के थोड़ा सा पास बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। और अगर हम लेग रूम की बात करें तो भी इसका व्हील बेस लंबा है, तो लेग रूम इसमें थोड़ा सा आपको बढ़िया देखने को मिलता है। और दूसरा, आप सीट के जो फ्रंट सीट्स है उसके नीचे अपने लेग्स स्लाइड कर सकते हैं। इस गाड़ी में हैरियर ईवी में उसका स्कोप नहीं है। अगर आप फुल फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं 5 लोग बैठ के और विद प्रॉपर लगेज,
तो हैरियर ईवी में आपको कंफर्ट थोड़ा कहीं ना कहीं आपको बेटर देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हैरियर ईवी डायमेंशंस के मामले में अराउंड 20 सेंटीमीटर्स ब्रॉड है, तो 3 बंदे उसमें साथ में ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू XEV 9e। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी का जो फाइनल बाइंग डिसीजन है वो प्राइसिंग पे ही डिपेंड करता है। अब वेरिएंट्स की मैं मोटा मोटी आपको बात बता दूं तो दोनों ही गाड़ियों में 5-5 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। हैरियर ईवी में एक छठा वेरिएंट भी है जो ऑल व्हील ड्राइव का है, तो उसको एक बार साइड में रख दें। तो रियर व्हील ड्राइव में दोनों गाड़ियों के 5-5 वेरिएंट है। 3 आप कह सकते हैं कि स्मॉलर बैटरी पैक ऑप्शन के साथ है, और 2 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में जो बड़ा बैटरी पैक लॉन्ग रेंज ऑप्शन के साथ आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग के मामले में ओवरऑल हैरियर थोड़ी सी अफोर्डेबल निकल के आती है एज कम्पेयर टू महिंद्रा XEV 9e। अब स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो हैरियर ईवी की प्राइस 21.50 लाख से शुरू होती है और XEV 9e की 21.90 लाख। अब हैरियर ईवी में आपको थोड़े से स्टैंडर्ड फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और एक एडवांटेज ये भी है कि बैटरी पैक ऑप्शन जो बेस वेरिएंट का है वो हैरियर ईवी का बड़ा है। 65 किलोवाट आवर हैरियर ईवी में देखने को मिलता है और इसमें 59 किलोवाट आवर का है, तो हैरियर स्टार्टिंग प्राइस में बाजी मार जाती है। अब सेकंड चीज़ है, बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन आपको कहाँ से स्टार्टिंग मिलेगी। हैरियर ईवी में जो बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन है वो आपको 25 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड XEV 9e में बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन देखने के लिए आपको मिनिमम 26.5 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे। अब टॉप वेरिएंट की अब हम बात कर लें तो दोनों गाड़ियों का रियर व्हील ड्राइव का हम टॉप वेरिएंट कंपेयर करते हैं तो 3 लाख रुपए का फर्क है। 3 लाख रुपए हैरियर आपको सस्ती मिलती है अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाते हैं। ऑल व्हील ड्राइव भी हम अगर सिचुएशन में ले आते हैं और इसका रियर व्हील ड्राइव, हैरियर का ऑल व्हील ड्राइव, दोनों को हम एक साथ अगर कंपेयर करें प्राइसिंग के मामले में, तो भी हैरियर ऑल व्हील ड्राइव होने के बावजूद सस्ती है 1.5 लाख रुपए इस गाड़ी से। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइसिंग के मामले में हैरियर ईवी ने कहीं ना कहीं XEV 9e को पीछे छोड़ दिया है, और अच्छे खासे मार्जिन से। टॉप वेरिएंट की हम बात करें तो 3 लाख का डिफरेंस है रियर व्हील ड्राइव में दोनों गाड़ियों के। तो डेफिनेटली आपको एक प्राइसिंग का आइडिया यहाँ पर लग ही गया होगा। तो ये था एक क्विक स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बिटवीन द टू मोस्ट हाइप मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवीज, टाटा हैरियर ईवी एंड महिंद्रा XEV 9e। मैंने आपको 5 एस्पेक्ट्स पे बात करी, क्विक रिवाइंड दे देता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन, फिर उसके बाद बैटरी स्पेसिफिकेशंस, फिर डायमेंशंस, फीचर्स और लास्ट में प्राइस। तो इन 5 एस्पेक्ट्स को देख के आप डिसीजन बना सकते हैं कौन सी गाड़ी आपकी नीड को बेटर सूट करती है। एक डिटेल्ड कंपैरिजन हम और लेके आएंगे जब हमारे पास टाटा हैरियर ईवी टेस्ट के लिए आएगी, तो दोनों गाड़ियों को हम साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको करके दिखाएंगे। उस पार्ट में हम आपको ड्राइविंग भी करके दिखाने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी बेटर है ड्राइविंग के मामले में। तो ये थी एक क्विक कंपैरिजन वीडियो कार वॉर की तरफ से। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए आप कार वॉर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी आपका फ्रेंड जो दोनों गाड़ियों में से कंफ्यूज है तो उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। थैंक यू।